अल्लाह ने बुलाया आपको भी, अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया आपको। प्यारी माँ, मेरी हसरत थी कि मैं मक्का देखूं, जब तक ऐसा ना हो कि अल्लाह मियाँ मुझे दुनिया से ले जाए तो मैं मक्का ना देखूं। लेकिन जितनी ज़िंदगी मैं जिंदा हूँ मैं इनको दुआओं में याद रखूँ। मैं इनको देख के मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई कि मैं जब घर से निकली तो मैं दर बदर घूमती थी। मैं कहती थी पता नहीं कुछ छत होगी कि नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल। चारों तरफ अगर गम है और उसके अंदर एक खुशी अचानक से आ जाए कि आप जो है अल्लाह के घर जा रहे हैं, आपका बुलावा आया है, तो सोचें ये माएँ क्यों ना ज़ारो कतार आंसू बहाएंगी जो ज़ईफ़ माओं के अखराजात उठाकर या फिर कुछ ना कुछ इसमें मदद कर कर इन माओं के काफ़िले को मुकम्मल करने में, आसान करने में बिनते फातिमा ओल्ड होम का साथ दीजिए। उससे ज़िंदगी दे जो हमारी बीमारी है उसको भी तो बस जी फरजाना माँ जो है सबको वो खुशियाँ, वो चीज़ें, वो जो पल हैं वो दे रहे हैं, ताकि अगर चले कोई अपने नहीं दे सके तो वो क्यों ना हम वो अदा कर दें। आपका जाना तो अल्लाह का हुक्म था। आपको प्यारी माँ, ये सारे दुख ना अल्लाह को सुनाना और अल्लाह के प्यारे महबूब को सुनाना, इसीलिए तो अल्लाह बुला रहा है आपको इसीलिए बुला रहा है कि किसी को सुनाते नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के महबूब को सुनाते हैं सारे दुख, वो इसीलिए तो बुला रहा है। मेरी उम्मीद नहीं है मगर अल्लाह ताला की आपने अल्लाह का बुला। बेशक। तो बस जी थोड़ा सा खुशियों का भी सिलसिला है। अल्लाह ने बुलाया आपको भी, अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया। अल्लाह ने कहा मेरे पास आओ और मेरे से ढेर सारी बातें करो, अल्लाह के प्यारे नबी से बातें करो। आमीन आमीन आमीन। किसी को भी कोई भी हसरत ना रह जाए ना वहाँ जाने। अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह दुआ कबूल करे, हर दुआ कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा है। हाँ, अल्लाह बुला रहा है आपको। हाँ, अल्लाह बुला रहा है। बेशक बेशक बेशक। तो अब आप खुश हैं? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस रोए नहीं। बहन कैसा लगा आपको? आपकी वालदा का और उन लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो ना जो उम्रे में हमारे लिए शेयर्स करेंगे और डोनेशन वगैरह देंगे, तो उनका दुआ कीजिएगा, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह सानिया पैदा करे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह शुक्र है बहुत। मैं तो बच्ची इस काबिल नहीं थी, जैसे मेरे रब ने मेरे पे करम किया और मैं दुआ देती हूँ कभी इनको कोई परेशानी ना आए और मेरे दुख तकलीफ़ें जो है सब मक्का मदीना में रह जाए, मेरी कभी इधर मेरी बीमारी ना आए। मैं तो बहुत मतलब मैं गुनाहगार सा बंदा हूँ, मेरी अल्लाह ने मेरी फरियाद सुनी है। मेरी हसरत थी कि मैं मक्का देखूँ, जब तक ऐसा ना हो कि अल्लाह मियाँ मुझे दुनिया से ले जाए तो मैं मक्का ना देखूँ। लेकिन उस ज़ात का लाख शुक्र है और इनका अपनी ज़िंदगी मैं जिंदा हूँ मैं इनको दुआओं में याद रखूँगी कि इन्होंने वसीला बनी है मेरी, बुलाया मेरे रब ने, देखो ये मेरा वसीला बनी है। अल्लाह मियाँ इनको खुश रखे, इनकी माँ को, इनके बाप को, इनकी पूरी फैमिली को, इनकी पूरे ख़ानदान को। जो कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, जो हमारे लिए करेंगे रब्बिल आलमीन उनको भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे। आमीन। उनको हमेशा खुश खुरम रखे, उनके बच्चों को, उनको कभी ज़िंदगी में दुख ना आए, अगर जो आए भी रब्बिल आलमीन की तरफ से उनके जो है वो। आमीन। हर दा दिल चाहता है कि अल्लाह ताला असी तेरा घर वेखिए, कोई गरीब है कोई अमीर है, सब च अल्लाह ताला ने दिल पाया अपनी हसरत। अल्लाह ताला सब दियां ख्वाहिशां पूरियां करे। अल्लाह पाक सब दियां जो तंगियां मुसीबतां परेशानियां टेंशनां सब दूर करे मेरा मौला। सब नूं अल्लाह ताला कोई तंगी मुसीबत ना विखावे, अल्लाह ताला खुशियां विखावे, अल्लाह ताला सब दे खुशियां नसीब करे। जिस तरह रब ने साडे दिल च खुशियां पैदा कीतियां, असीं साडियां खुशियां नूं शेयर कीता, अल्लाह पाक उन्हां नूं तंदुरुस्ती अता फरमावे अपनी बारगाह च। दो जहाना ते इस जहान अगले जहान भी अल्लाह ताला उन्हां दी
आसम में सब पूरी करे। आमीन आमीन। इनको देख के मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई कि मैं जब घर से निकली तो मैं दर बदर घूमती थी, मैं कहती थी पता नहीं कुछ छत होगी कि ना होगी, चूँकि मैं एक औरत हूँ और पर्दे वाली अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, लेकिन ये है कि औरत जो होती है वो चार दीवारी और पर्दे के लिए होती है। अल्लाह पाक फिर बुढ़ापे में अल्लाह पाक सबको इज्जत वाली छत दे, बुढ़ापे में खासकर औरतों को। आमीन। बहुत ज़्यादा मुझे भी खुशी हो रही है कि ये इनको खुश देख के कि ये लोग बहुत खुश हैं और इतनी दुआएं दे रहे हैं, हमें तो दे रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दुआएं आप लोगों को दे रहे हैं, जिनके वसीले से हम लोग तो नज़र आते हैं, आप लोग नज़र इनको नहीं आते, लेकिन ये बेलौस दुआएं हैं जो इनके आंसुओं से और इनके दिल से निकलती हैं। तो बस नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मेरी तो यही कोशिश है कि एक दूसरे से आगे निकल जाए नेकियों में। सबसे ज़्यादा उम्रे पे जाने की है, जो कि उनके चेहरों से नज़र आ रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से लफ्ज़ों में बयान करने वाली बात ही नहीं है। तो आपने खुद ही उनको देखा कि वो कितने खुश हैं और उनकी ढेरों दुआएं हैं कि हम अपने रब से जाके करेंगे और हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। और जिस तरह ये अपने दुख लेकर जा रही हैं, अल्लाह ताला सारे दुख इनके भुला के दो खुशियों में। आमीन 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 आमीन। हमारी नाथमा बहन है वो यहाँ मौजूद हैं, तो माओ के लिए जो है जज़ाकल्लाह खैर। फातिमा ओल्ड होम में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन अपने गम वो कैसे भुलाएं, वो भी आखिरकार जो है दरमियान में आ जाते हैं और वही आखिरकार यही दिल से दुआ निकलती है इन माओं की कि हम ये गम शायद अल्लाह के हजूर पेश होकर ही भुला सकें। तो मेरी आपसे गुजारिश है इन माओं के
15 माएँ बिनते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से जनवरी 2024 में उम्रे की सादत हासिल करेंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन माओं की इस ख्वाहिश को बुढ़ापे में मुकम्मल करने में बिनते फातिमा ओल्ड होम का साथ दीजिए। और आप नंबर नोट कर सकते हैं 0321207046 जाते जाते एक और बात कि जैसे मैं कहता हूँ कि चारों तरफ अगर गम है और उसके अंदर एक खुशी अचानक से आ जाए कि आप जो है अल्लाह के घर जा रहे हैं, आपका बुलावा आया है, तो सोचें ये माएँ क्यों ना ज़ारो कतार आंसू बहाएंगी जो आज बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद की माओं के साथ एक मौजज़ा हुआ। तो मेरी आपसे गुजारिश है माओं के अखराजात उठाकर या फिर कुछ ना कुछ इसमें मदद कर कर इन माओं के काफ़िले को मुकम्मल करने में, आसान करने में बिनते फातिमा ओल्ड होम का साथ दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।